आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन यूजिंग सम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले आज हम डिस्कस करने वाले डिफरेंशिएशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे अगर कहीं पे हमारे पास इस तरीके का एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वहाँ पे हम एक्स इज इक्वल टू लेट करेंगे ए साइन थीटा और कॉस थीटा और ए कॉस थीटा। अगर हमारे पास कहीं पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो वहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स को ए कॉस ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा। ऐसा करने से जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन होगा वो थोड़ा आसान हो जाएगा और हम आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और अगर हमारे पास कहीं पे ऐसा एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वहाँ पे हम लेट करेंगे एक्स इज इक्वल टू एक सेक ए सेक थीटा और ए कॉसेक थीटा। तो हम ये सारे सब्स्टिट्यूशंस करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास ठीक और जैसे प्रॉब्लम आएंगी तो हम आगे चीज़ें बताते जाएंगे। तो इसी में हम एक क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये मोस्टली आईटीएफ में यूज होगा। एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट टेन इनवर्स बी माइनस ए टेन एक्स अपॉन ए प्लस बी टेन एक्स। इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है, हमको फाइंड करना है डी एफ एक्स बाई डी एक्स की क्या वैल्यू, ये हमको फाइंड करना है। अच्छा, तो अब इसको देखो, ये तो बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन, अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पे टेन इनवर्स है तो इसको हम कुछ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स। अगर मैं यहाँ पे न्यूमरेटर में ए बी कॉमन लूँ तो ये ए कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा बी बाई ए माइनस टेन एक्स अपॉन न्यूमरेटर में मैंने ए कॉमन लिया और डिनोमिनेटर में ए कॉमन लिया और वो ए और ए कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा बी बाई ए टेन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि बी बाई ए को मैं लेट कर लेता हूँ, कुछ मेरे पास क्वांटिटी है टेन अल्फा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू, और ये टेन अल्फा कॉन्स्टेंट क्वांटिटी होगी तो टेन इनवर्स ये हो जाएगा टेन अल्फा माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन अल्फा इंटू टेन एक्स। अच्छा, अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो ये हमारे पास लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये हमारे पास, ये हमारे पास लिखा हुआ है टेन अल्फा माइनस एक्स, ये आइडेंटिटी है टेन अल्फा माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी किसकी, टेन अल्फा माइनस एक्स की आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन अल्फा माइनस एक्स। तो यहाँ पे हमारे जो ये टेन इनवर्स टेन है और ये हमारा इसमें अगर कुछ दे नहीं रखा तो हम ये मान के चलेंगे अल्फा माइनस एक्स है वो जीरो टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में है, जिससे हमारे पास ये सेम वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा अल्फा माइनस एक्स। अब इसको हम क्या कर दें, अभी हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, डी एफ एक्स बाई डी एक्स, इसकी अल्फा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है जीरो और ये माइनस वन, डी एफ एक्स बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी माइनस वन।
ये इसका आंसर। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ हमको ऐसे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और उसी से हम ऐसे ये सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम। जैसे कि एक ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करें। ये गिवन है हमारे पास क्वेश्चन इज fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 sin x प्लस 4 cos x डिवाइड बाई 5। ये भी सिमिलर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूँ थोड़ा ध्यान से, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है fx साइन इनवर्स और ये 3/5 साइन x प्लस 4/5 cos x। अच्छा, यहाँ पे जैसे हमारे पास जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स है, अगर कॉस इनवर्स होता तो ये जो अंदर एक्सप्रेशन है उस साइन ए प्लस बी में, या टेन टेन होता तो टेन ए प्लस बी में, कॉस होता तो कॉस ए प्लस बी में बनाने का ट्राई करेंगे। तो ये मैंने लेट कर लिया। ये मेरे पास अगर कॉस अल्फा है तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू साइन अल्फा होगी। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से हम ये बता सकते हैं। तो अगर ये कॉस अल्फा है तो कॉस अल्फा ये 3 और 5 है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये वैल्यू 4 हो जाएगी। तो यहाँ से अगर ये एंगल अल्फा है तो यहाँ से हमारे पास साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा हमारा 4/5। अगर एफ एक्स है तो एफ एक्स क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स लिखा हुआ है साइन इनवर्स। अब देखो ये हमारे पास है क्या, ये हमारे पास कॉस अल्फा है, तो साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस अल्फा, यही तो लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो अगर इसमें कुछ देर ही रखा कि x हमारा कहाँ से कहाँ वेरी करता है, तो हम ये मान के चलेंगे x प्लस अल्फा हमारा जो है ये प्रिंसिपल वैल्यू पे है, यानी कि -π/2 से π/2 की। तो ये हमारे पास साइन इनवर्स साइन एक्स ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी x प्लस अल्फा। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स का 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारे पास डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो हम ऐसे ही करेंगे। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम थोड़ा सा ये है कि अगर हमारे पास ऐसा गिवन है, क्वेश्चन ये है कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये है, ठीक है। तो इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। इसको हमको क्या करना है, इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये कैसे करेंगे, तो एक तो हमारे पास ये चेन रूल से हम कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमारा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो हम कर दे रहे हैं। देखो x इज इक्वल टू मैं लेट कर रहा हूँ, हमारे पास है टेन थीटा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम पुट करें तो ये एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी साइन इनवर्स और ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये ऊपर आ जाएगा मॉड में सेक थीटा डिवाइड बाई रूट 2, ये आ जाएगा, ठीक। अब सेक को हम साइन में क्या कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, ऐसा कुछ नहीं, तो ऐसा कुछ तो होता नहीं, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। अब ये हमारे साइन में कन्वर्ट हो जाएगा अगर हम एक्स स्क्वायर को कुछ कॉस 2 थीटा हम सब्स्टिट्यूट कर दे। तो मैंने लेट कर लिया कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास कॉस 2 थीटा। इसको मैंने अभी तो हम वो जो मैंने बताया था कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर या कहीं पे एक्स स्क्वायर है तो हम ये लेट करेंगे। लेकिन अगर नहीं हो रहा तो हम फिर कुछ हम जैसे ट्रिग्नोमेट्री में कुछ हम समझ के उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा 2, 1 प्लस कॉस 2 थीटा ये हो जाएगा हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, 2 से 2 कैंसिल, और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू हम साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस थीटा। यहाँ पे जो हमारे पास ये हम यही मान के चलें कि हमारे पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट में है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, कि हम फाइंड कर सकते हैं ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 थीटा। कॉस को हम बोथ साइड हमने कॉस इनवर्स एक्स, तो जो हमारे पास थीटा है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। तो जो हमारे पास एफ एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास π/2 माइनस 1/2 और ये कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब देखो जो हमारे पास पहले फंक्शन गिवन था वो काफ़ी मुश्किल सा लग रहा था और ये काफ़ी आसान सा लग रहा था। इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0 कॉन्स्टेंट है माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एक्स रेज़ टू पावर 4, और एक्स स्क्वायर का हम दोबारा से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4। ये इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। क्या ये समझ आया, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा अ, अपना अंडरस्टैंडिंग से हमने सब्स्टिट्यूशन किया, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हमको साइन में कन्वर्ट करना था, ये 10 से नहीं हो पाता। नेक्स्ट सॉल्व, नेक्स्ट इज एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ये भी काफ़ी आसान है। अब देखो बाहर क्या है, बाहर tan इनवर्स है, तो यहाँ इसको हमको क्या करना पड़ेगा, tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब भी ऐसा कभी हो, तो ये हमने बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम हमने ये ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व किया। तो साइन एक्स को हम क्या करेंगे, हाफ एंगल में कन्वर्ट कर देंगे। साइन एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2, ठीक है। और ये 1 प्लस कॉस एक्स, जब भी बताया मैंने, यहाँ पे अगर प्लस है 1 प्लस कॉस एक्स है तो हमेशा कॉस में आएगा, तो ये हो जाएगा क्या, इसकी जो वैल्यू है ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास क्या, 2 कॉस स्क्वायर x/2। दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो एफ एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास क्या, tan इनवर्स साइन एक्स की जगह 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 अपॉन ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक cos x/2 से एक cos x/2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारे पास एफ एक्स आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स, और ये हो जाएगा tan x/2। अब सिमिलरली वही कि जब हम प्रॉब्लम में नहीं गिवन कि x क्या है, तो हम यही मान के चलेंगे कि ये हमारे प्रिंसिपल वैल्यू में है, यानी कि -π/2 से π/2, ये tan इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, ये एफ एक्स इज इक्वल टू x/2। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर दे, ये तो बहुत बेसिक से डिफरेंशिएशन है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 और x का 1, तो ये आ जाएगा 1/2, ये इसको डिफरेंशिएशन। ठीक, सिमिलरली और भी हमारे पास प्रॉब्लम है, जैसे एनसीईआरटी में गिवन होंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये भी सेम प्रॉब्लम है, तो इसको भी हम वैसे कर लेंगे। बट अब हम कुछ अच्छी प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमको गिवन होगा कि ये कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है एक्स। तो जैसे कि ये प्रॉब्लम है हमारे पास, हाँ, जैसे कि मेरे पास प्रॉब्लम है, ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। एफ एक्स हमको गिवन है, y इज इक्वल टू हमको गिवन है, y इज इक्वल टू गिवन है कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, 1 + sin x प्लस अंडर रूट
1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, और इसमें दे रखा है कि जो हमारे पास x है वो क्या है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में। तो तुमको बताना है dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक, देखो ये तो हम ट्रिग्नोमेट्री में ये हमने देखा है कि अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का मॉड। ठीक है, और सिमिलरली ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 1 माइनस साइन एक्स बाई 2, साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 इसका मॉड। ठीक है, अच्छा, जब हमारे पास x हमारा 0 से पाई बाई 2 के बीच में है तो हमारे पास x बाई 2 क्या होगा, x बाई 2 हमारे 0 से पाई बाई 4 के बीच में वेरी करेगा। मैंने क्या किया, होल इनइक्वालिटी को 2 से डिवाइड कर दिया, इससे ये हमारा आ गया। अच्छा, अब हम देखेंगे कि ये क्या साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 0 से पाई बाई 4 में पॉजिटिव होगा। हाँ, तो देखो ये वाली क्वांटिटी तो पॉजिटिव होगी, तो इसको मैं साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, लेकिन अगर हम इसकी बात करें साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2, तो इसको पॉजिटिव बनाना है, इसको पॉजिटिव बनाना है तो इसको ग्राफ में देख सकते हैं कि 0 से पाई बाई 2 के बीच में, अगर हमारे पास 0 से पाई बाई 2 के बीच में कॉस की जो वैल्यू होती है वो बड़ी होती है और जो साइन की वैल्यू होती है वो कॉस से छोटी होती है। ये हमारे पास क्या है, पाई बाई 4 है। पाई बाई 4 तक 0 से पाई बाई 4 के बीच में कॉस की वैल्यू बड़ी होती है, साइन की वैल्यू छोटी होती है, और ये वैल्यू हमको पॉजिटिव बनानी है, इसलिए ये हम क्या होगा, ये जो वैल्यू आएगी ये साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2, इसको मॉड ये क्या करेगा, ये हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, ये वैल्यू आएगी। अच्छा, अब ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ये चीज समझ आई ना कि कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारे पास स्क्वायर रूट में वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, तो साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 हमको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो ये क्या है, तो यहाँ पे अगर हम देखें 0 से पाई बाई 4 के बीच में, तो कॉस एक्स बाई 2 की वैल्यू बड़ी होगी साइन एक्स बाई 2 से, दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इसलिए हमने यहाँ पे कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, और यहाँ पे ऐसा सब्ट्रैक्ट हो नहीं रहा, दोनों पॉजिटिव वैल्यू होंगी तो उनका एडिशन भी पॉजिटिव होगा, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, और जैसे इसमें माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स बाई 2 और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बाई 2। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स बाई 2 और ये प्लस साइन एक्स बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2। यहाँ पे जो y है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा कॉट इनवर्स कॉट 2 कॉट इनवर्स ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन एक्स बाई 2। तो ये क्या होगा, ये होगा हमारे पास 2 से 2 ये मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2। अब देखो जो हमारे पास एक्स बाई 2 जीरो से पाई बाई 4 के बीच में होगा, तो ये हमारे पास कॉट की प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी y इज इक्वल टू एक्स बाई 2, और अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 1/2। देखो कितना मुश्किल सा प्रॉब्लम था और इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आसान आया। तो ये हम ट्रिग्नोमेट्रिक्स में आईटीएफ में ये ऐसे हो जाएंगे, और इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक की हेल्प से ऐसे बहुत ही आसान हम इनको बना सकते हैं। ठीक, तो अभी हमने जो देखा ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो देखो
एक ये टाइप है, जैसे कि हमने फंक्शंस देखे थे, तो फंक्शन में एक टाइप है, एक होते हैं हमारे पास इम्प्लीसिट फंक्शन और एक होते हैं हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन। इम्प्लीसिट फंक्शन वो होते हैं जिनको हम एक्स और वाई के अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते, और एक्सप्लिसिट फंक्शन वो होते हैं जो हम वाई को एक्स के टर्म में एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, तो इम्प्लीसिट क्या होता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन जिनको हम y को x के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, और इम्प्लीसिट क्या होते हैं, इम्प्लीसिट फंक्शन क्या होते हैं, ऐसे फंक्शंस जो हमारे पास कुछ ऐसा जो इनको हम एफ एक्स वाई इज इक्वल टू जी एक्स वाई, जिनको हम एक्स और वाई के फॉर्म में सेपरेट ही नहीं कर सकते। एलएचएस में सारा जैसे वाई ले जाए और आरएचएस में ऐसा हम कुछ कर नहीं सकते। जैसे कि इम्प्लीसिट फंक्शन हो गया हमारे पास y इज इक्वल टू कॉस एक्स वाई, जैसे हमारे पास हो गया ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो इस टाइप के फंक्शन, अब इसमें हम इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक, तो ये हमारे पास इम्प्लीसिट फंक्शन है। चलो इसमें कुछ डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम। तो फर्स्ट प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि एक्स स्क्वायर प्लस साइन वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस वाई। ठीक है, प्रॉब्लम ये है, और हमको बताना है इसमें क्या डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये बताना। ठीक है, चलो डिफ्रेंशिएट कर दे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस साइन वाई का हो जाएगा हमारे पास कॉस वाई, और y को हम दोबारा से करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2y प्लस, और y का हम दोबारा से करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस वाई का, इसको एक्स लेट करके कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और इसका दोबारा से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। बस अब क्या करेंगे, हम डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म एक साइड ले जाएंगे और बाकी का सारा टर्म एक साइड ले जाएंगे, और वहां से हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो 2x प्लस कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 2y प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई और माइनस कॉस वाई, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स मैंने कॉमन लिया। बोलो ये स्टेप समझ आया? ठीक है, अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 2x और ये x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2y एक्स प्लस वाई प्लस 1 माइनस कॉस वाई, और ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन, ये होगा x प्लस वाई और ये मल्टीप्लाई बाई डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से अगर हम देखें डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी यहाँ एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 2x एक्स प्लस वाई माइनस 1 अपॉन 2y एक्स प्लस वाई प्लस 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। तो ये एक इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास
अंडर रूट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बोर्ड में भी आता है और ये जब पहले आईआईटी में सब्जेक्ट हुआ करते थे तभी आ चुका है। अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे भी हमने जो पहले डिस्कस किया ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लेट कर लिया y इज इक्वल टू साइन अल्फा एंड x इज इक्वल टू साइन बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दे तो ये हो जाएगा क्या, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू ए, ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। बोलो ये समझ आया। अब अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा। बिल्कुल, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर रूट है तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस बीटा इज इक्वल टू ए, ये क्या होगा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। अब यहाँ पे देखिए हम, तो ये जो हमारे पास कॉस अल्फा, यहाँ पे हम क्या आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, कॉस सी प्लस कॉस डी, क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8 टाइम्स। अभी ऐसे ही हम यहाँ पे साइन अल्फा माइनस साइन बीटा यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 इंटू, सॉरी यहाँ कॉस होगा 2 कॉस और यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2। अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो जो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, अगर मैं ये देखूँ ये आ जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8 टाइम्स साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा हमारे पास। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा, मैंने क्या किया ए को डिवाइड कर दिया यहाँ से और इसको सेट कर दिया, तो ये हो जाएगा टेन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, 10 को मैं उससे लेके गया तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए, और ये डिवाइड में यहाँ 2 था तो यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। बोलो इतना समझ आया। अब यहाँ से देखें हम तो अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे साइन इनवर्स वाई, और यहाँ से देखिए बीटा की वैल्यू क्या है, तो बीटा की जो वैल्यू है वो है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स। कितनी बात समझ आई। तो यहाँ पे हम अल्फा और बीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दें तो साइन इनवर्स वाई माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स टेन इनवर्स ए। अब क्या करें, अब हम डिफ्रेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ए तो क्या है, ये कोई कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 0। तो यहाँ पे देखिए हम 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, तो ये हमारे पास ये डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं करते तो ये काफ़ी मुश्किल होता, और ये जो रिजल्ट है ये लाने में हमको काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स लग